हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज हम बात करेंगे सीजर्स एंड उसकी टाइप्स। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि आपको जो भी सीजर की टाइप्स हैं वो आपको वीडियो के थ्रू दिखाने की मैंने कोशिश की है। आप मटेरियल को देख सकते विद वीडियोस। फर्स्टली हम थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब ब्रेन के रिगार्डिंग और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली जो हमारा ब्रेन होता है जी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें क्या है बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, इवन कि हमारी मेमोरीज को भी कंट्रोल करती हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं ये न्यूरॉन से आती हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है जी एक नेटवर्क ऑफ सेल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में एंड ब्रेन में पाए जाते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, रिसीव करना मैसेज को और सेंड करना। जैसे कि बॉडी से कोई मैसेज लिया ब्रेन को देना और ब्रेन से बॉडी को सेंड करना। फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि जैसे कोई गर्म चीज़ है, हमारा हाथ उस पर लगा तो हम अचानक से उस हाथ को हटा लेते हैं वहाँ से। तो ये क्या है, ये न्यूरॉन्स का काम है कि वो हमारे ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं कि हमने अपना हाथ पीछे उठाना है। तो ये है सारा न्यूरॉन्स का काम। तो मेनली जो सीजर्स हैं इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाएगी। एक ही टाइम पे जो न्यूरॉन्स हैं मे फायर टू रैपिडली एंड रैंडमली, मतलब एक ही टाइम पे वो बहुत सारा काम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस देना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या है जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब उस पर वो इतने सारे न्यूरॉन्स का जो मैसेजेस का ग्रुप आ रहा है वो उस पर हावी हो जाएगा। तो जो ब्रेन है, बॉडी है, वो पूरी तरह से मतलब उनको समझ नहीं आएगा हमने क्या करना है। तो जो बॉडी है उसकी जर्की मूवमेंट्स, मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा एकदम से शरीर को झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसको दौरे पड़ना भी बोलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीजर। तो इसकी 2 टाइप्स है, जनरलाइज्ड सीजर एंड फोकल सीजर्स। तो आगे इनकी और भी फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड सीजर क्या होते हैं, और नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस एक्टिविटी बिगिंस ऑन द वन साइड और फोकस ऑन योर ब्रेन। सिम्टम्स यूजुअली अफेक्ट वन साइड ऑफ योर body and may or may not be affected your awareness. This means that you may or may not remember the seizure. Focal seizures may stay focal or may spread to both sides. तो मेनली जो फोकल सीजर होते हैं इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन का एक स्पेसिफिक हिस्सा इन्वॉल्व होता है, मतलब जो हिस्सा सीजर में इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगी उसके अंदर जो वोल्टेज होगी उसकी इंटरप्शन होगी। ये शॉर्ट पीरियड के लिए शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन क्रिएट करेगा। मतलब ब्रेन का एक हिस्सा ही इसमें इन्वॉल्व होगा। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप है जनरलाइज्ड सीजर। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन एट द सेम टाइम। You may shake both sides of your body, shake one side or only stare and stop what you are doing. Usually it affects kids or young adults, but it can occur at any age. जो जनरलाइज्ड सीजर होगा इसमें क्या होगा कि जो होल ब्रेन है वो इन्वॉल्व होगा, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं होगा, एक ब्रेन का एक हिस्सा नहीं होगा, पूरा ब्रेन है वो उसमें पूरा इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सारे ब्रेन की नर्व इम्पल्सेस होती हैं उसके अंदर जो वोल्टेज इंटरप्शन डिस्ट्रप्शन पूरे ब्रेन में होगी। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिस्टम है वो पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा। जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ब्रेन की वो पूरे ब्रेन के अंदर ही होएगी। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फोकल सीजर्स। इसकी 2 टाइप्स हैं, फोकल सीजर्स विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस एंड फोकल सीजर्स विदाउट इम्पेयर्ड अवेयरनेस। फर्स्ट है फोकल ऑनसेट अवेयर सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स भी बोलते हैं ऐसे। यू आर अवेयर ऑफ सीजर व्हेन इट हैपन्स एंड एबल टू रिमेंबर दैट। तो इसके नाम से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो पेशेंट होगा उसको पता होगा सीजर के बारे में एंड वो अनकॉन्शियस नहीं होगा। तो अवेयर सीजर्स में क्या होता है, सिंपल पार्शियल सीजर्स में क्या होता है कि पेशेंट के इमोशंस में चेंजेस आ जाते हैं, उसको स्मेल जो होती है किसी भी चीज़ की और फील टेस्ट एंड साउंड में थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं,
और मतलब जैसे कि वो किसी चीज़ को देख रहा है उसमें थोड़ा सा मतलब उसको ब्लर नज़र आएगा, धुंधला सा नज़र आएगा। तो इसमें और क्या होता है कि पेशेंट कई बार एंगर हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। कई बार पेशेंट को नोजिया वॉमिट फील होंगे, और उसके कई बॉडी पार्ट जैसे कि आर्म लेग है वहाँ पे जर्की मूवमेंट्स फील होंगी, मतलब झटके से लगते रहेंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी। और पेशेंट के कई बॉडी पार्ट्स पे उसको टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, जैसे कि झुनझुनी फील होगी। पेशेंट को डिजीनेस फील होगी, थोड़े से चक्कर आते रहेंगे, और पेशेंट को फ्लैशिंग लाइट्स दिखती रहेंगी। तो जो जे पीरियड है जे 1 to 2 मिनट के बाद ठीक हो जाता है, मतलब 1 to 3 मिनट तक जे ऐसा पेशेंट को फील होता रहता है, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाता है। तो सेकंड है फोकल ऑनसेट इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो इसके नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं इम्पेयर्ड अवेयरनेस, मतलब इसमें पेशेंट के कॉन्शियस लेवल पे अफेक्ट पड़ेगा। You lose awareness and experience confusion when seizure happens and can't remember the seizure। तो जे फर्स्ट से ओपोजिट है, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, तो उसको सीजर के बारे में कुछ नहीं पता होगा, और उसको मतलब उसकी अवेयर नहीं होगा वो सीजर के बारे में। तो इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको ड्रीम की तरह फील होता है, उनको हेलुसिनेशंस होते हैं। पेशेंट स्टेयर टू स्पेस, उसको लगता है कि वो अंतरिक्ष में है। तो इसमें पेशेंट और भी अजीब तरह की हरकतें करते हैं, जैसे कि वो कई मूवमेंट्स को रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि हैंड रबिंग, माउथ मूवमेंट्स, एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड सीजर की सब टाइप्स, उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है एब्सेंस सीजर। यू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड हैव अ ब्लैंक स्टेयर। तो एब्सेंस सीजर में क्या होगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कि पेशेंट एकदम से कुछ भी काम कर रहा है वो, और एकदम से रुक जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो एकदम से मतलब रुक जाएगा, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगी। तो आप वीडियो के थ्रू देख सकते हो कि जो लड़की है वो बातें कर रही है और एकदम से चुप होगी, तो वो जब वो चुप होगी उसका वो सीजर वाला पीरियड चल रहा है, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी जहाँ फिर बातें कर रही थी एकदम से वो पॉज होगी, वो उसका सीजर वाला पीरियड है। थोड़े टाइम के लिए उसकी जो बातें हैं वो बंद होगी, वो उसकी एक्टिविटी भी कोई है वो भी बंद होगी, और वापस से वो अचानक दोबारा से बातें करने लगी। तो ये था एब्सेंस सीजर। तो नेक्स्ट है टॉनिक सीजर्स, जिसको ड्रॉप सीजर्स भी बोला जाता है। यू लॉस मसल कंट्रोल एंड ड्रॉप टू ग्राउंड सडनली। तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो मसल्स की टोन है, बॉडी टोन है, वो चली जाती है, मतलब कि मसल्स की मूवमेंट है वो लॉस हो जाती है, मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहता। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जो मतलब पेशेंट है, जैसे वो बैठा है एकदम से उसका जो सिर है वो आगे को गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलते हैं। जे सीजर का टाइम पीरियड होता है 10 to 15 सेकेंड, और उसके बाद दोबारा से मसल टोन वापस आ जाती है। तो इसको ज़्यादातर डायग्नोस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बॉडी को झटके लगते हैं, ना कोई इंजरी होती है, और ना ही जो मतलब जो पेशेंट है वो बेहोश होता है। तो नेक्स्ट है क्लॉनिक सीजर। यू विल शेक बोथ साइड्स ऑफ योर बॉडी एंड पास आउट, और शेक वन साइड एंड नॉट पास आउट। तो मेनली क्लॉनिक सीजर में क्या होता है कि बॉडी की दोनों साइड्स में, जहाँ फिर एक साइड पे झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब झटकी मूवमेंट्स होती रहती हैं, वो मूवमेंट्स रिपीट चलती रहती हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मायोक्लॉनिक सीजर। तो फर्स्टली मायो का मतलब होता है मसल, एंड क्लॉनिक टर्म है उसका मतलब होता है कि फास्ट स्टिफनिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ मसल्स, और मतलब एकदम से मसल स्टिफ हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, मतलब जे वाला जो पीरियड है, जे मूवमेंट है, जे रिपीट में चलती रहती है। इन शॉर्ट वर्ड्स मतलब रिपीट जर्की मूवमेंट्स, मसल्स की जर्की मूवमेंट। तो इसमें क्या है कि जो मसल्स हैं उनकी झरकी मूवमेंट होती रहती हैं। तो जो मायोक्लिनिक सीजर है इसमें ज़्यादातर जो अपर एरिया, जैसे कि शोल्डर नेक हो गया, अपर जैसे कि आर्म्स होगी, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक मसल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ मसल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट है वो अनकॉन्शियस नहीं होगा, इसमें पेशेंट की नेक, शोल्डर, आर्म्स ही ज़्यादातर मतलब इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि पेशेंट के हाथ में कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी गिर जाएगा। पेशेंट अपना, वैसे तो वो कॉन्शियस होगा पर वो अपना बैलेंस है वो खो लेता है, मतलब पेशेंट से अपना बैलेंस है बॉडी का वो संभाला नहीं जाता, मेंटेन नहीं होता।
तो नेक्स्ट है सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर। यू हैव अ फोकल सीजर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट्स इन वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन फॉलोड बाय अ जनरलाइज्ड सीजर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड टू बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन। तो पहले हमने पढ़ा था कि जो फोकल सीजर टाइप है, पार्शियल सीजर टाइप है, वो ब्रेन के एक हिस्से को ही अफेक्ट करती है, मतलब ब्रेन का एक हिस्से में ही एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, पर एक हिस्से से जाते हुए वो पूरा ब्रेन को एकदम से अफेक्ट करे, मतलब पूरे ब्रेन को ही अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगती है पूरे ब्रेन में। मतलब फोकल सीजर एक पार्ट से स्टार्ट होके कन्वर्ट हो जाएगा जनरलाइज्ड सीजर में, पूरा ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसमें मेनली होता क्या है कि जो पेशेंट के मसल्स वीक हो जाएंगे, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, उसकी बॉडी अकड़ जाएगी और उसको ब्लैक दिखाई देगा, कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देगा। फोकल सीजर कन्वर्ट हो जाएगा जनरलाइज्ड सीजर टाइप में। नेक्स्ट है टॉनिक क्लॉनिक सीजर। योर मसल्स स्टिफन, यू लॉस कॉन्शियसनेस एंड हैव कन्वल्शंस। इस टाइप को ग्रैंड माल सीजर्स भी बोला जाता है। तो इसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज टॉनिक और एक क्लॉनिक। तो पहले जो टॉनिक स्टेज है इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। तो उसके अलावा क्या है, जो फेस के मसल्स हैं वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, पेशेंट है वो बोल नहीं पाता। तो उसके बाद पेशेंट है वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। इवन के इसमें क्या है कि जो पेशेंट की टंग है वो भी बाइट हो जाती है, पेशेंट के माउथ से ब्लीडिंग भी होने लगती है और इवन के पेशेंट के मुंह से झाग भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद आती है क्लॉनिक फेस। क्लॉनिक फेस में क्या होता है, बॉडी अकड़ जाती है, पेशेंट को झटके फील होते हैं और उसके साथ क्या होता है, पेशेंट के ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, पेशेंट का यूरिन या स्टूल पास हो जाता है। तो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेज में आने लगता है। तो जो पेशेंट है जब वो होश में आ जाता है तो पेशेंट के हेडेक होती है, पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सुस्त महसूस करता है, कमज़ोर फील करता है, पेशेंट को बहुत डिप्रेशन सा फील होगा और पेशेंट है वो बहुत ही स्लीपी फील करेगा। तो ये जो सारा टाइम पीरियड था सीजर का, ये होता है 1 to 3 मिनट तक। नेक्स्ट है टॉनिक सीजर्स। यू पास आउट एंड योर मसल्स टाइट अप बट यू डोंट हैव कन्वल्जन्स। तो टॉनिक सीजर्स में क्या होता है, इसमें जो मसल्स हैं सिर्फ टाइट से हो जाते हैं, जकड़ से जाते हैं, पर इसमें कोई फिट्स नहीं होती, मतलब कि झरकी मूवमेंट्स नहीं होती। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि एकदम से पेशेंट की बॉडी सख्त सी हो गई, जकड़ से गई, पर इसमें कोई भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, हाथ पैर की मूवमेंट्स नहीं होती, झरकी मूवमेंट्स नहीं होती।